ये एक नदी के दो तट हैं, एक तरफ सिद्धांत है और दूसरी तरफ जीवन है। और एक तट से हमें दूसरी तट पर आते हैं तब हमारी यात्रा संपन्न होती है। और उस तट को पूरा करने के लिए जो है हमें ये दो चीजों की आवश्यकता होती है, पहला सिद्धांत और दूसरा जीवन। पहले मैं दोनों को परिभाषित करना चाहूंगा कि दोनों क्या क्या चीजें हैं। जीवन की हम बात करें तो मनुष्य जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसके जीवन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। 3, 4, 5 साल बच्चा होता है, वो तुतलाता है और वह बाल क्रीड़ाएं करता है। हालांकि उसका जीवन तो वहीं से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है क्योंकि वो अति सूक्ष्म जीवन होती है। वो तो अपना जीवन एंजॉय करता है, लेकिन हमको उसकी तुतलाहट, उसका बचपन जो है वो हमको एक तरीके से जो है वो बच्चा टाइप लगता है। तो जीवन समझ लीजिए, जब समझ आती है 4-5 साल के अंदर, तभी से हमारा जीवन प्रारंभ हो जाता है। जीवन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हर व्यक्ति जीवन जीता है। और क्यों कि ईश्वर ने जो हमें भेजा है, हमारे कर्मों ने, आयुष्य कर्मों ने हमें इस सृष्टि में भेजा है, तो एक पूरा समय दे करके भेजा है। 10 साल, 20 साल, 100 साल, 50 साल, 90 साल आयुष्य कर्म के अधीन है। और उस कर्म के अनुसार ही उतना ही वो प्राणी जीता है। 84 लाख जीवा योनि का कोई भी प्राणी हो, जब वो जन्म लेता है, जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु डिसाइडेड होती है, यानी रिटर्न टिकट वो साथ लेकर के आएगा। ये आयुष्य कर्म का फल होता है। 8 तरह के कर्म है, उसकी 148 प्रकृतियां हैं। पूरा जीवन संचालित कर्मों से होता है। सारा भाग्य की बात करें, पुण्यई की बात करें, सब कुछ कर्मों से संचालित होता है। ये अलग विषय है। मैं बात कर रहा हूं जीवन की। तो इस तरीके से हम जो समय जन्म और मृत्यु के बीच के अंदर हम जो समय गुजारते हैं उसको जीवन कहते हैं। जीता हर एक है, लेकिन कौन कैसा जीवन जीता है ये महत्वपूर्ण बात है। कौन कितने वर्ष तक जीता है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन वर्षों के अंदर वह समाज को क्या दे करके जाता है, अपनी खुशबू किस तरह से फैला के जाते हैं। स्वामी विवेकानंद को देखिए, केवल 36 वर्ष तक जिए, लेकिन वो 36 सेंचुरी तक का जो है वह हमें दे गए। और इनका बचपन का नाम नरेंद्र था। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी थी कि बचपन में पिताजी गुजर गए और माता जो उनका जीवन यापन करती थी, और उनके पास साधन नहीं थे। तो कभी माता भूखी रहती, कभी नरेंद्र भूखे रहते, और नरेंद्र कभी माँ को खिलाते, कभी माँ नरेंद्र को खिलाते। यह बात जो है रामकृष्ण परमहंस, बहुत पहुंचे हुए साधु कहिए, साधक थे, उनको ज्ञात थी। और नियति का योग था। वो नरेंद्र जो है वो जो है रामकृष्ण परमहंस की सनिधि के अंदर आए, तो उन्होंने कहा, वो काली माँ के पुजारी थे कि तुम काली माँ के पास जाकर के मांगो, धन मांगो, संपत्ति मांगो, तुम्हारा जो है जीवन सफल हो जाएगा। काली माँ के मंदिर में गए और काली माँ का दिव्य रूप देख करके वो कुछ भी मांग नहीं सके और वापस लौट के आ गए। तो फिर दूसरी बार रामकृष्ण परमहंस ने भेजा, तो वो जाकर के काली माँ के पास में उस दिव्य रूप के पास में खड़े हुए और वो धन दौलत मांगना भूल गए। उन्होंने कहा, माँ, गिव मी माई मदर, गिव मी एनलाइटनमेंट, मुझे जो है दिव्य शक्ति दो कि मेरे भीतर जितनी भी शक्तियां हैं सब उजागर करो, ताकि मैं समाज की सेवा कर सकूं, विश्व की सेवा कर सकूं। उनको एक भीतर ज्योति जली और एनलाइटमेंट हुआ और वो स्वामी विवेकानंद बन गए। शिकागो के अंदर 1894 के अंदर जब वो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए, तो बहुत से देश की धर्म सभा जुड़ी हुई थी और विदेश के देशों जो सूटेड बूटेड थे उन्होंने, और ये हमारी भारतीय पगड़ी, धोती और जो कुर्ता उसमें गए थे भगवा कपड़े के अंदर।
तो उनका मखौल उड़ाया गया कि ये क्या व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, और ये क्या बोलेगा, ये नादान आदमी क्या बोलेगा। लेकिन सब जो विवेकानंद ने जब बोलना चालू किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, my brothers and sisters, and he spoke 18 hours continuously on zero. What is zero? What is the function of the zero? And what contributes zero to the society? And with zero arithmetic, what we can do for the betterment of our cosmos, betterment of our individual life, and betterment of whole creatures which are living in this cosmos. जब ऐसा बोलने लगे तो उनके प्रति कृतज्ञ हो गए और वो स्वामी विवेकानंद बन गए। विवेकानंद से स्वामी क्या विवेकानंद बन गए और जगत प्रसिद्ध हो गए, पूजनीय हो गए। और उन्होंने प्रैक्टिकल वेदांत को बहुत अच्छी तरह से जानने वाले थे। वेदांत का प्रचार प्रसार करते थे। उन्होंने प्रैक्टिकल वेदांत किया और उन्होंने युवकों को जगाया। वो स्वयं युवक थे। उठो, जगो, तब तक चलते रहो जब तक कि मंजिल प्राप्त नहीं हो सकती। तो मैं भाई और बहनों बात कर रहा था जीवन की। जीवन ऐसा होना चाहिए। अब हमारा जो दूसरा पक्ष है सिद्धांत, जीवन अच्छा कैसे बनता है, जो मैंने दूसरे तट की बात कही। अच्छा जीवन बनाने के लिए कुछ व्यक्ति को सिद्धांत रखने चाहिए, कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए। और वो पॉलिसी जब आचरण में आती है तो जीवन सफल होता है।